अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमारे जो इस सभा को जो है संबोधित करें। श्रीमती तारा देवी जी। माता की, भारत माता की। आज के जनसभा में चुनावी माहौल में मंच पर विराजमान हम सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती तारा देवी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री दीपक प्रकाश जी, जिला के जुझारू अध्यक्ष श्रवण यादव जी, हमारे ग्रामीण जिला के जुझारू अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, संजीव अग्रवाल जी। हम फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई में हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। देश में तो हम दवाई दे ही रहे हैं, दुनिया में हम दुनिया की फार्मेसी बन गए। सबसे ज्यादा दवाई बेचने वाला भारत बन गया और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आज स्टील के मैन्युफैक्चर में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। आज मोबाइल में 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत 97% मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे ऑटो इंडस्ट्री में हम जापान को पछाड़ करके आज हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। टॉय इंडस्ट्री में हमारा एक्सपोर्ट तीसरे नंबर पर आकर के पहुंचा है। हाईवे, ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये हाईवे चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हाईवे 50% हाईवे बने हैं। 1,40,000 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाईवे नए बना करके दिए, ये भी आपको याद रखना है। 61 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से चल रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और मित्रों याद रखिएगा, ये सब काम जो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें ब्रेक लगाने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। ब्रेक लगाने का काम, उसको रोकने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। ऊपर भी अगर एनडीए है तो नीचे भी एनडीए चाहिए और झारखंड में एनडीए की सरकार चाहिए। उसके लिए आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि आज भारत की गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। वो मध्य इनकम के ग्रुप में आ गए 25 करोड़ लोग। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी जी 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम पकड़ा है। इस देश में अब कोई भूखा नहीं सोता, सबके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया गया है। कि हमारे इंद्रजीत महतो जी जो अस्वस्थ हैं, हैदराबाद में हैं, उनकी सेवा तो आपने की ही की, लेकिन साथ में आपने उनकी गैर हाजिरी में, उनकी बीमारी में आपने सिंदरी की भी दिन रात मिल करके सेवा की है। इस बात के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने यहाँ की सड़क व्यवस्था को बेहतर किया है, आपने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है और आपने आपके ही नेतृत्व में, आपके ही प्रयास से 2024 में प्रधानमंत्री जी ने इस जिले में HURL सिंदरी की गति शक्ति में
कार्गो का टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, तो वो भी आपके प्रयास से हुआ। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि तारा देवी जी को आप चुनाव जिताएं और मुख्य धारा में सिंदरी को शामिल करें और विकास की एक नई कहानी लिखें। इस बात को हम आपसे निवेदन करने आए हैं। मित्रों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने आपके साथ छल किया, आपके साथ दगा किया, आपको झूठे में रखा है। बोलिए, आप बताइए, आपको 2000 रुपए चूल्हा भत्ता मिल रहा है बहनों? मिल रहा है किसी को? 50,000 रुपए मिल रहा है गरीब को? 72,000 रुपए परिवार को मिल रहा है क्या? मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और इन लोगों ने विकास को ब्रेक लगाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 20 तारीख को इनको ब्रेक लगा देना और तारा देवी को काम देकर के आगे बढ़ा देना। इस काम के लिए आपको निवेदन करना। मित्रों, आप देखिए, इन्होंने अपने घर भरे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल जीवन मिशन में 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 4000 जमीन के घोटाले में, जिसमें खुद हेमंत सोरेन दोषी है, आरोपी है, 236 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खदानों में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये जल जमीन की जो बात करते थे, न जल छोड़ा न जमीन छोड़ा, हर जगह घोटाला किया है। और मैं एक बात बता दूं, लालू यादव बेल पर है, हमारे हेमंत सोरेन बेल पर है, कांग्रेस के आलमगीर आलम जेल में है, धीरज साहू राज्यसभा के सदस्य बेल पर है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सारे इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर है। और ऐसे लोगों को, और हेमंत सोरेन भी बाहर बहुत दिन नहीं रहेंगे, आरोपी हैं। इन्होंने जमीन में घोटाला किया है, झारखंड की जनता के साथ दगा किया है। इनको जवाब मिलेगा, कानून अपना काम करेगा और इन लोगों की जगह जेल में है। और तारा देवी जी के लिए विकास के काम को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बताइए, तारा देवी को जिताएंगे?